हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का एक पेपर लेकर आया हूं जो कानपुर यूनिवर्सिटी का है। दोस्तों, इसमें से हमारे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कुछ क्वेश्चन फंस सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, और यदि इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से इसका PDF आप ले सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। मार्गन ने अपना कार्य किया, तो मार्गन ने अपना कार्य किस पे किया? ड्रोसोफिला पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसकी खोज पर डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों, इसका उत्तर थोड़ा कन्फ्यूजन में है, लेकिन दोस्तों आंसर की में इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैकब और मोनार्ड ने खोज की। जैकब और मोनार्ड ने किसकी खोज की? तो दोस्तों इसका भी ऑप्शन में उत्तर दिया है जीन नियंत्रण की, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जीन नियंत्रण की। देखते हैं चौथा क्वेश्चन। एक व्यक्ति के गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट की उपस्थिति को के रूप में जाना जाता है? तो एक व्यक्ति में गुणसूत्रों के दो से अधिक सेट की उपस्थिति किसके रूप में जाना जाता है? पॉलीप्लाइड के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पॉलीप्लाइड। अगला देखते हैं। नव संबंधी सात अनुपात प्रदर्शित करता है, तो नव संबंधी सात अनुपात क्या प्रदर्शित करता है? पूरक प्रदर्शित करता है, कंप्लीमेंट्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। माइराबिल्स जलपा है, तो माइराबिल्स जलपा क्या है? एक पेड़ है, इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक पेड़ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओपेरान थ्योरी संबंधित है, तो जीन नियंत्रण से। ओपेरान थ्योरी जीन नियंत्रण संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किसकी खोज की थी? ट्रांसफॉर्मेशन की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में किसकी खोज की थी? ट्रांसफॉर्मेशन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स वाटसन व फ्रांसिस क्रिक ने DNA आकृति का निर्धारण किया था, तो 1953 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों और एमिनो एसिड अनुक्रमों के बीच अनुवाद के रूप में जाना जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों और एमिनो एसिड अनुक्रमों के बीच किसको अनुवाद के रूप में जाना जाता है? जेनेटिक कोड को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में वंशानुक्रम असतत आनुवंशिक इकाइयों को पार करने से होता है, जिसे कहा जाता है, तो उसे जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक द्विगुणित जीव जिसमें किसी दिए गए जीन की एक ही एलील की दो प्रतियां होती है, क्या कहलाती है? समरूपी। क्या कहलाती है दोस्तों? समरूपी कहलाती है। अगला देखते हैं। 13वां क्वेश्चन। किसी दिए गए जीन के दो अलग अलग एलील वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उसे विषमरूपी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दिए गए जीव के लिए युग्म विकल्पियों की समूह को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। देखते हैं 14वां क्वेश्चन फिर से। किसी दिए गए जीव के लिए युग्म विकल्पियों की समूह को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीव के देखने योग्य लक्षण कहलाते हैं, फेनोटाइप कहलाते हैं। जीव के देखने वाले लक्षण को फेनोटाइप कहते हैं। अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? पैचिटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर पैचिटिन अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला देखते हैं। RNA धारित नहीं करता है, तो RNA क्या धारित नहीं करता है? थियामीन को। RNA थियामीन धारित नहीं करता है। अगला देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर जीन स्थान और गुणसूत्र के मध्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, सेंट्रोमियर के मध्य। क्रॉसिंग ओवर और जीन स्थान और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के मध्य होता है। अगला देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान दिए गए जीन के दो युग्म विकल्पियों का पृथक्करण होगा, तो एनाफेज सेकेंड में होगा। अगला देखते हैं। DNA धारित नहीं करता है यूरेसिल को,
डीएनए यूरेसिल को धारित नहीं करता है। अगला देखते हैं, यदि ड्रोसोफिला के दो अलग अलग उत्परिवर्ती उपभेद एक काला रंग देते हैं, जब इन उत्परिवर्ती को क्रॉस कराया जाता है तो सभी संतानों में जंगली प्रकार का रंग होता है। इस प्रकार का उत्परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा? नॉन एलिलिक। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, नॉन एलिलिक। देखते हैं अगला क्वेश्चन, घातक उत्परिवर्तन की एक सूक्ष्म मात्रा हमेशा जनसंख्या में बने रहने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? सकारात्मक चयन के कारण होती है। अगला देखते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई जीनोटाइप से बनने वाले संभावित प्रकार की युग्मक होंगे। तो कैसे युग्मक होंगे? 8। अगला देखते हैं, मेंडल द्वारा अपने क्लासिक प्रयोग में अध्ययन हेतु लिए गए लक्षण थे। तो मेंडल द्वारा अपने क्लासिक प्रयोग में अध्ययन हेतु लिए गए लक्षण क्या थे? प्रभाविता और रिसेसिवनेस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला देखते हैं 25वां क्वेश्चन, समसूत्रण को इस नाम से भी जाना जाता है, समरूपी विभाजन। समसूत्रण को समरूपी विभाजन के भी नाम से जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीएनए बहुलक है तो किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइडों का, न्यूक्लियोटाइड का भी बहुलक है। अगला देखते हैं, मेंडल के कार्यों को पुनः किसके द्वारा खोजा गया? तो मेंडल के कार्यों को पुनः सब लोगों ने मिलकर खोजा था। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा खोजा गया है। देखते हैं 28वां क्वेश्चन, वर्णांधता किस पुनरावृत्ति जीन द्वारा नियंत्रित होती है? तो यक्स क्रोमोसोम के द्वारा। अगला देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा चरण है प्रोफेज फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन का सबसे बड़ा चरण क्या है? प्रोफेज फर्स्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव जाति की भलाई के लिए आनुवांशिकता के सिद्धांतों का अनुप्रयोग किस रूप में जाना जाता है? यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, आनुवांशिक विकार का उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। आनुवांशिक विकार का उदाहरण क्या है? सिकल सेल एनीमिया। अगला देखते हैं, एलील IAIBI के साथ मानव समूह ABO में कितने फिनोटाइप हो सकते हैं? तो 4। एलील IAIBI के साथ मानव समूह ABO में 4 फिनोटाइप हो सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, को छोड़कर अधिकांश विषाणुओं में डीएनए अनुपस्थित होता है। दोस्तों इसमें किसी को छोड़कर सब में डीएनए अनुपस्थित होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 33वां प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न, 9 संबंधित 7 परीक्षण अनुपात F2 जनरेशन में प्रदर्शित करता है पूरक। अगला देखते हैं, जब एक विषम युग्मजीव ऑफस्प्रिंग को होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है तो यह कहलाता है, तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है। अगला देखते हैं, एक जीन की गतिविधि का दूसरे गैर एलील जीन द्वारा दमन क्या कहलाता है? एपिस्टाटिस। एक जीन की गतिविधि का दूसरे गैर एलील जीन के साथ द्वारा दमन एपिस्टाटिस कहलाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रोसोफिला की वृद्धि के लिए उपयुक्त माध्यम है? तो पका केला ड्रोसोफिला की वृद्धि के लिए उपयुक्त माध्यम है। देखते हैं 38वां प्रश्न, किसी जीव का फिनोटाइप का परिणाम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन इंटू पर्यावरण। अगला देखते हैं 39वां प्रश्न, सिस्टिक फाइब्रोसिस है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगला देखते हैं 40वां प्रश्न, एक मानव XXY पर गुणसूत्र की स्थिति वाला एक व्यक्ति होगा। आदमी होगा। देखते हैं 41वां प्रश्न, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया के दौरान दूसरे स्ट्रैंड के पॉलीमराइजेशन में कभी कभी त्रुटियां होती हैं जो कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा वर्ण। अगला देखते हैं 42वां प्रश्न,
म्यूटेशन की खोज किसने की? तो ह्यूगो डी व्रीज ने 1901 ईस्वी में म्यूटेशन की खोज की। 43वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न डिसऑर्डर है? तो ऑप्शन नंबर बी वर्णांधता। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वर्णांधता। 44वां प्रश्न देखते हैं। मेलेंड्रियम एल्बम में लिंग निर्धारण होता है क्रोमोसोमल। अगला देखते हैं। ड्रोसोफिला मक्खी में यक्ष गुणसूत्र का ऑटोसोम से अनुपात 1:5 है, प्रत्येक का लिंग होगा मेटा फीमेल होगा। अगला देखते हैं। क्रोमोसोम की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। क्रोमोसोम की खोज फ्लेमिंग ने की है। अगला देखते हैं। वे अंग जिनसे आरएनए संश्लेषित होता है? न्यूक्लियोलस से आरएनए संश्लेषित होता है। देखते हैं 48वां क्वेश्चन। समजात गुणसूत्रों का युग्मन अवस्था में होता है। तो समजात गुणसूत्रों का युग्मन किस अवस्था में होता है? जाइगोटीन अवस्था में होता है। समजात गुणसूत्रों का युग्मन जाइगोटीन अवस्था में होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अतिरिक्त गुणसूत्र की उपस्थिति सबसे अधिक किसके कारण होती है? तो नॉन डिसजंक्शन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा नॉन डिसजंक्शन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कई भौतिक रासायनिक रेडियोधर्मी एजेंट जो उत्परिवर्तन की आवृत्ति को बढ़ावा देते हैं उन्हें क्या जाना जाता है? तो उन्हें क्या जाना जाता है? उन्हें म्यूटाजन जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एरिवीनिया एमाइलोरा है। एरिवीनिया एमाइलोरा क्या है? बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। लिंकेज कितने प्रकार की होती है? तो लिंकेज 2 प्रकार की होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शुगर कहलाती है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शुगर क्या कहलाती है? डीऑक्सीराइबोज। अगला देखते हैं। परिवर्तन रूपांतरण होता है तो बैक्टीरिया में होता है। रूपांतरण बैक्टीरिया में होता है। अगला देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने गुणों का अध्ययन हेतु लिया? तो 7। मेंडल अपने प्रयोग में मटर के 7 गुणों को अध्ययन हेतु लिया। अगला देखते हैं। 56वां प्रश्न। डाई हाइब्रिड परीक्षण क्रॉस अनुपात रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किस रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर सी 1:1:1:1। देखते हैं अगला प्रश्न 57वां। एक ही केंद्रक में 2 से अधिक प्रतियों में मौजूद एक गुणसूत्र के रूप में जाना जाता है? डुप्लीकेशन के रूप में जाना जाता है। 57 का सी हो जाएगा डुप्लीकेशन। अगला देखते हैं। माइटोसिस होता है तो माइटोसिस किस में होता है? जड़ में होता है। अगला देखते हैं। माइटोसिस शब्द दिया गया फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में। माइटोसिस शब्द फ्लेमिंग के द्वारा 1882 ईस्वी में दिया गया है। अगला देखते हैं। कार्यात्मक इकाई जो व्यक्ति के गुणों के विकास को नियंत्रित करती है क्या कहते हैं? उसे जीन कहते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का पूरा कानपुर छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स का पेपर था जिसमें कुल 60 क्वेश्चन थे। आप लोगों को सॉल्व कराया गया। दोस्तों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर के प्रथम सेमेस्टर की सभी विषय की तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।